अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जो हमारी बॉडी के ऐसे कामों को कंट्रोल करता है जो खुद ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। अब जिस तरह हार्ट बीट है, हार्ट खुद ब खुद धड़क रहा है, लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी रेट है, ये रेस्पिरेशन खुद ब खुद चल रही है, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स हैं और बहुत सारी मूवमेंट्स हैं आँखों में, ब्लड वेसल की। जो काम हमारी बॉडी के खुद ब खुद हो रहे होते हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो आज हम इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन, इसके फंक्शंस और इनके आपस में डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं, मतलब इसकी जो नर्व्स हैं। अब इसको मैंने इस तरह डिवाइड किया है, स्पाइनल कार्ड का जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है, इसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक के निकलते हैं। अब आपने याद रखना है पैरा से दूर, ठीक है? तो ये एक सिरे से और दूसरे सिरे से दूर दूर जगहों से इसकी जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो निकल रही होती हैं। और जो स्पाइनल कार्ड का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझनी है। जो न्यूरॉन या नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, इस तरह एक उसका फाइबर होता है, फिर आगे गैंग्लिया बनते हैं। गैंग्लिया जो है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को कहते हैं। और फिर आगे दूसरा फाइबर होता है जो टारगेट आर्गन तक जाता है। अब ये चीज़ मैं इसलिए ड्रॉ की है, आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जो गैंग्लिया से पहले का जो नर्व फाइबर है इसको प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहते हैं। और ये जो गैंग्लिया है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है। इसी तरह जो गैंग्लिया के बाद का जो नर्व फाइबर है इसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहते हैं। अब आपने क्या समझना है, ये अगर आप पोर्शन देखें तो पैरासिम्पैथेटिक से जो निकल रहा है उसका जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ये लॉन्ग होते हैं, और जो सिंपैथेटिक से निकल रहा है वो शॉर्ट होते हैं। और इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है पैरासिम्पैथेटिक में, वो शॉर्ट होते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके जो नर्व फाइबर्स हैं ये लॉन्ग होते हैं। ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है, एनाटॉमिकल डिफरेंस याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक की ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, सिंपैथेटिक की कहाँ से निकल रही हैं, गैंग्लिया क्या चीज़ है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर किसे कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी तो आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी जल्दी समझ आ जाएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम सिस्टम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े में ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है इसको हम सिस्टम ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं। जब मतलब बिल्कुल सुकून में होता है, खा पी रहा होता है, उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब बंदा किसी एक्टिव मूड में होता है तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। दूसरी बात मैं आपको पहले भी एक बताई थी लेक्चर में कि सिंपैथेटिक को आपने याद रखना है ट्रिपल एस से, एस एस एस। एक एस से सिंपैथेटिक, ए से स्टमक, एक से स्लीप। मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये स्टमक को सुलाता है, मतलब इनएक्टिव करता है, और दिल को जगाता है, हार्ट रेट तेज करवाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इसको उलट काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हार्ट रेट को कम करवाता है। अब इसके डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर इसके असरात हम देखते हैं। आई है सिलरी मसल, सिंपैथेटिक रिलैक्स करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, पीपल की डायलिटेशन हो जाती है, साफ ज़ाहिर है गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इस तरह लैक्रिमल ग्लैंड जो हैं, सिक्रीशन, सिंपैथेटिक मैंने आपको जैसे बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सुलाता है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, चाहे वो सारी सिक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी हैं हमारी, स्लेवरी सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस है, बाइलरी जूस है, ये सारे सिक्रीशन कम हो जाएंगी, इंटेस्टिनल मूवमेंट कम हो जाएंगी। पैरासिम्पैथेटिक इसके उलट काम करेगा। सिलेवरी ग्लैंड की सिक्रीशन कम करवाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम कराता है, सिक्रीशन कम कराता है, स्फिंक्टर्स की कंस्ट्रिक्ट करवाता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स कराता है, गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखता है, इसका जो स्फिंक्टर है उसको कंस्ट्रिक्ट रखता है, हार्ट रेट को ज़्यादा करवाता है। तो इसके उलट आप याद रख लेंगे तो आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक याद रह जाएंगे। फिर आ जाता है इसका जो डिफरेंस है, लोकेशन। इसकी जो प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स हैं सिंपैथेटिक के करीब होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के दूर होते हैं, थ्रैकोलम्बर सेगमेंट्स के साथ होते हैं।
लोकेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अवे फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, और ये जो है ना उसके करीब होते हैं। लेंथ ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, अब प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक में लॉन्ग होते हैं और इसमें शॉर्ट होते हैं। इस तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक इसके उलट हो जाएंगे। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं प्री गैंग्लियोनिक पे, इस पे एसिटाइल कोलिन है सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन है। पोस्ट गैंग्लियोनिक में सिंपैथेटिक में एक न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट होता है जिसको हम नॉर एड्रीनालिन कहते हैं, और दूसरे पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन होता है। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो सिर्फ सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक पे नॉर एड्रीनालिन होता है, बाकी सारी जगहों पे एसिटाइल कोलिन यूज होता है। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, समझें और याद करें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।